एक का नाम बताओ। एक जो भगवान है वो कौन है? आप बताओ, मैया बताओ। जो एक भगवान है उन्हीं का नाम है भगवान श्रीमन नारायण, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण। वही अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे वही है भगवान। हमारे यहाँ दो चार होते ही नहीं है, एक ही ईश्वर, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अच्छा, देवता बहुत है हमारे यहाँ। देवताओं की संख्या कितनी है? 33 कोटि। कोटि मीन्स प्रकार कहो या कोटि मीन्स करोड़ कहो। देवता 33 करोड़ है। देवता कौन है? इंद्र कौन है? इंद्र भगवान नहीं है। इंद्र कौन है? देवता। शनि देवता है, राहु देवता है, केतु देवता है। ये सब राक्षस थे, फिर देवता कोटि में रखा गया। वरुण कौन है? देवता है, वरुण देवता है। अग्नि देवता है। ये सब देवता की कोटि में है। देवता बहुत हैं, 33 करोड़ जो हैं वो भगवान नहीं है, देवता है। और देवता मीन्स व्यवस्थापक। भगवान ने इतना बड़ा संसार चलाया ना, तो उसके लिए व्यवस्थाएं, ये डिपार्टमेंट आपका, ये डिपार्टमेंट आपका। तो इनकी सारी जनसंख्या, चाहे प्रकार कहो तो 33 प्रकार के हैं। टोटल जनसंख्या निकालो तो 33 करोड़ इन देवताओं की है। और भगवान कितने हैं? जोर से क्या नाम है? तो फिर ये शंकर जी कौन है? शंकर जी कौन है? ब्रह्मा भगवान ने, एक ही परमात्मा ने 3 भागों में डिवाइड हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। बिजली एक होती है कि 3? बोलो। बिजली एक होती है, पर आपके घर के सामने जो तार जाते हैं वो लगभग 3 तार होते हैं। फेस 1, फेस 2, फेस 3। हाँ या ना? अर्च का मिला दो 4, तो 3 फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं। जबकि बिजली तो एक है, पर एक बिजली से तुम्हारा कूलर पंखा नहीं चलेगा, उससे फेसों में डिवाइड किया जाता है। वो एक व्यवस्था के लिए एक ही बिजली 3 भागों में विभक्त हो गई। उसी प्रकार एक भगवान नारायण वही ब्रह्मा में विभक्त हो गए सृष्टि उत्पन्न करने के लिए, वही विष्णु में विभक्त हो गए पालन करने के लिए, वही शिव में विभक्त हो गए संहार करने के लिए। ये व्यवस्था है ब्रह्मा विष्णु और महेश। वह एक परमात्मा 3 शक्तियों में विभक्त हो गए, ब्रह्मा विष्णु और, तो वह तीनों एक ही, तीनों। पर मूल तत्व की बात की जाएगी तो प्रधान तत्व है भगवान श्रीमन नारायण। नारायण तत्व ही मूल तत्व है। वह नारायण ही राम है। वह राम कौन है? राम ही नारायण है, हरि है। रामाखीशम हरिम, तो राम ही हरि है, मतलब नारायण है। और श्री कृष्ण कौन है? नारायण। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षरम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज रूप में कौन प्रकट हुए? वह नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। वह राम ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो भगवान कितने हुए? उन एक का नाम राम भी है, कृष्ण भी है। नारायण कहो, हरि कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, मनमोहन कहो, मदन मुरारी कहो, राघव कहो, रघुनंदन कहो, दशरथ नंदन कहो, कौशल्या कहो, वही नाम अनेक नाम है। तो भगवान को लेकर कंफ्यूजन होगी। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप बताओ कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं? आप लोग बताओ क्या है? साईं बाबा भगवान है कि नहीं? साईं बाबा को आप संत के रूप में, साधु के रूप में प्रणाम कर लो, कोई आपत्ति नहीं। पर भगवान की कोटि में भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं आता। भगवान तो भगवान है, कोई इंसान, कोई बाबा भगवान नहीं हो सकता। जीव जीव ही रहेगा, जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगा, और परमात्मा कभी इनकी तुलना
नहीं हो सकती तो कोई बाबा भगवान नहीं हो सकते। साधु संत के रूप में, गुरु के रूप में सबको प्रणाम किया जा सकता है, पर भगवान के रूप में नहीं। एक सज्जन ने कहा साईं बाबा भगवान हैं क्या, बताओ। मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे बाप कितने हैं, कितने बाप हैं आपके, आपके पिता कितने हैं, फादर कितने हैं आपके? एक दो हो सकते हैं किसी कंडीशन में, दो नहीं। जब तुम्हारे बाप दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? आप बताओ माताएं, क्या आपके पति दो हो सकते हैं? आप अपने पति की जगह किसी और को दे सकती हो? कोई सुंदर हो तो बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्या आपका पति कोई दूसरा हो सकता है आपके पति के सिवा? जब तुम्हारा पति दूसरा नहीं हो सकता तो भगवान कोई दूसरा कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस है। साधु संतों के रूप में सबको नमस्कार करो। भगवान सब नहीं हो सकते, किसी को भी भगवान। अच्छा ये बताओ, आप किसी पुरुष को पकड़कर अपने घर ले आए और अपने पति के सामने कहें कि ये भी हमारा पति है, तो आपके पति को अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलो, अच्छा लगेगा? अच्छा, ठीक किया तुमने, अच्छा किया, ठीक ले आई, ऐसा तो नहीं कहेगा? शाबाशी तो नहीं देगा? कान में जमाएगा दो, हाँ या ना? जब आप किसी पुरुष को अपना पति कहती हैं तो आपका पति स्वीकार नहीं कर सकता, तो बताओ किसी को आप भगवान कहते हैं तो क्या ये बात भगवान स्वीकार करेंगे? अरे इंसान ऐसा हो गया, हमें छोड़कर किसी को भी माने पड़ा? नहीं। क्या राम की जगह कोई दूसरा इंसान पुरुष ले सकता है? क्या कृष्ण कोई दूसरा हो सकता है? क्या भगवान नारायण कोई दूसरे हो सकते हैं? फिर क्यों अज्ञान में जी रहे हो? भगवान कभी दो थे ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक था, एक है, एक ही रहेगा। क्या नाम है? भगवान श्रीमन राजा नृग पर भगवान ने की पौंड्रक द्विविध काशी राज। अरे भैया, ओ लाला, क्या कर रहे हो? बैठो बैठो, अभी कोई को प्यास नहीं लगी, आप दोगे तो आदमी जहर भी मांग लेगा आपसे। फ्री में दो तो सही, फ्री में तो जहर बटे तो सब जहर पी लें कि फ्री का पी लो, बाद में मिले ना मिले। बैठो अभी शांति से, सुनो मेरी माँ, बैठ जाओ बेटा, जिसे जरूरत है वो अपने आप ले लेगा। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त कराया। उन्होंने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने भीम भैया के हाथों जरासंध का उद्धार कराया है। जरासंध को मरवाया, उसका शरीर 20 से फाड़कर एक हिस्सा यहाँ एक हिस्सा यहाँ। जरासंध तब तक नहीं मरा जब तक भीम भैया ने युद्ध करते समय भगवान को नहीं देखा। काम खूब करो, संसार की जिम्मेदारियां खूब पूरी करो, पर काम करते हुए दृष्टि सदा भगवान के श्री चरणों में बनी रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जरासंध का उद्धार हुआ। फिर शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी थी? 1 करोड़ 100, 101 हुई, सिर काट दिया। भगवान 100 गालियों तक चुप रहते। आपको भी थोड़ा सहनशील होना चाहिए। आपको भी क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सहनशील। सहना जरूरी है मेरी माँ, सहनशीलता जरूरी है। जो सहनशील होते हैं ना, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इसलिए सहनशील बनो, सहनशील बनो। शिशुपाल की 100 गालियां सुनी तो आप भी समाज में कुछ गालियां सहन कर लिया करो समाज की, और चुप रहा करो। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता।
भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, धर्मराज युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूरा कराया, शाल्व और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के परम भक्त का नाम था सुदामा। सुदामा की पत्नी का नाम क्या था बताओ? माता, पीछे वाली मैया बताएंगी क्या नाम था? माता सुशीला। सुदामा जी बड़े गरीबी से अपना जीवन गुजारते थे, पर शिकायत नहीं थी कि भगवान आपने ये नहीं दिया, भगवान आपने ये नहीं दिया। जहां समर्पण है वहां वहां शिकायत नहीं है। सुदामा जी समर्पित थे, शिकायत का तो कोई। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संतितम, फटे पुराने कपड़े पहना करते थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, प्रसन्न रहा करते थे। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहा करो। अच्छा मैया एक बात बताओ, स्थितियां परिस्थितियां कितने दिनों की होती? बोलो। हानि लाभ सुख दुख कितने दिन का होता? कुछ दिन का। लेकिन उन कुछ दिनों में आप अपना आपा खो बैठते हैं और आपकी शांति चली जाती है। इसलिए हमारे श्याम सुंदर को आपने देखा होगा, भगवान राम को देखा होगा, हर मंदिर में मुस्कुरा रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। हर स्थिति में क्या है? एक बात बताओ आप लोग मुझे, क्या हानि लाभ हमारे हाथ में है? क्या सुख दुख हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में क्या है? क्या है बताओ? कुछ है? क्या है? हमारे हाथ में है केवल मुस्कुराना। आप लोग कमाते हो किसके लिए बताओ फटाफट? किसके लिए? अभिमान के लिए? परिवार के लिए? आप नहीं कमाओगे तो आपका परिवार भूखा मर जाएगा। फिर